नमस्कार और स्वागत है सभी के सभी आईपी मैट एस्पिरेंट्स का आज की इस वीडियो में। मैं आयुष सरोहा अपनी पूरी जेप आईपी मैट फैमिली का स्वागत करता हूं। इस समय अगर कोई चीज दिमाग में चल रही है तो वो चल रहा है एडमिशंस, क्योंकि एडमिशन सीजन ऑन हो चुका है और उस सीजन में सबसे पहली एंट्री जो हो रही है दैट इज आईआईएम रोहतक। आईपीएम डोमेन में ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसने अपने एडमिशंस ओपन कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी तक थोड़ी सी हमारे पास डेट्स थोड़ी सी टेंटेटिव थी। मार्केट में बच्चों के दिमाग में कुछ था कि यार पेपर अब हो सकता है, अब हो सकता है। वो सारी कंफ्यूजन खत्म करते हुए रोहतक ने अपना पूरा 2025 का पूरा कैलेंडर क्या होने वाला है, कैसे क्या एडमिशंस होने वाले हैं, साथ ही इस साल इतना इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि दो मेजर अपडेट्स लाए गए हैं। और ये अपडेट्स माइनर नहीं है, दो मेजर अपडेट्स लाए गए हैं, दो मेजर चेंजेस करे गए हैं आईपीएम के जो स्ट्रक्चर है उस एडमिशन में फॉर बाय आईएम रोहतक। वो दोनों अपडेट्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही क्या डेट्स क्या होने वाला है, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर किसी बच्चे के 60% कम से कम उसके 10th और 12th में नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईपी मैट रोहतक। अगर आपके 20 इयर्स से ज्यादा एज है, कब सर? 30 जून 2025 पे अगर आपकी एज 20 साल से 2 दिन भी ज्यादा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स विच इज आईपी मैट रोहतक। आगे बढ़े, अभी इंपॉर्टेंट अपडेट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात करूंगा। जो रजिस्ट्रेशन है वो बता दी गई है कि टेंटेटिवली 6 ऑफ फेब को इसके फॉर्म्स खुल जाएंगे और करीबन करीबन अप्रैल 11 ऑफ अप्रैल, बहुत टाइम है, पूरा पूरा एक महीने से भी ज्यादा टाइम है, तब तक आपके जो फॉर्म्स है वो खुले रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका आईपी मैट का पेपर है जो हर साल होता है, उसका स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, 40-40-40 क्वेश्चंस, 40-40-40 मिनट्स। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, मैं तो मेरा इनफैक्ट इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट है, अगर ये आईएम रोहतक वालों तक वीडियो पहुंचे, कि प्लीज ये चीज क्लैरिफाई करिए। हर साल होता है, हर साल जो रोहतक है ना, वो अपना पेपर स्ट्रक्चर ऐसे बताता है कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मिनट। पर जब बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, उनको कलेक्टिवली आइडियली तो होना क्या चाहिए, सेक्शनल टाइम लिमिट होनी चाहिए कि क्वांट्स के लिए 40 मिनट, बट एक्चुअली उनको 120 मिनट मिलता है। 40-40-40 टोटल 120, और वो 120 मिनट में वो किसी भी सेक्शन में कभी भी जा सकते हैं। तो वो जो सेक्शनल टाइम लिमिट है जो इंदौर के पेपर में हुआ करती है, वो इसमें होती नहीं है, बट हर बार पता नहीं मेंशन क्यों होती है। सो मैं इसको बहुत सीरियसली लेने के लिए कहूंगा नहीं बच्चों को, कि बच्चों को लगे सर ये अपडेट है, इस साल ये ऐसे देखना सेक्शनल टाइम लिमिट आएगी इंदौर की तरह। हर साल लिखते हैं, आती तो नहीं है। जो क्वेश्चन इट कैरीज +4 मार्क्स एंड अगेन देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, इट रिमेन्स द सेम। फॉर दोज पीपल हु वांट टू डू आईपीएल, सर आईपीएल क्या है? वो क्रिकेट वाला नहीं, ये आईपीएल है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ फॉर पीपल हु वांट टू परस्यू अ लॉ प्रोग्राम एज वेल। रोहतक ऑफर्स इट। उनको बस उनके पेपर में बस ये फर्क होता है, उनका जो आईपी मैट का पेपर होता है ना, उसमें एक और सेक्शन आ जाता है लीगल रीजनिंग करके, 20 क्वेश्चन वाला। ये आप जब फॉर्म भरेंगे आईपी मैट का, वहां पे ऑप्शन आएगा, एक चेक बॉक्स आएगा, डू यू विश टू अप्लाई फॉर आईपीएल एज वेल, तो वहां पे चेक बॉक्स कर सकते हो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लॉ। मूविंग ऑन, यहां पे आप समझिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। सर हर साल होता है, पेपर होता है, कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, दैट रिमेन्स द सेम। आपका जो अपडेट है वो बहुत बारी है यहां पे। सर क्या अपडेट है? आज से पहले हुआ क्या करता था ना, समझिए जो रोहतक की फिलॉसफी है बिहाइंड सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स, इट हैज ऑलवेज बीन दैट विल सिलेक्ट स्टूडेंट्स obviously who perform well in the aptitude test, जो इंटरव्यू में अच्छा करते हैं, along with that जिनका पास्ट एकेडमिक्स भी अच्छा है। रोहतक की हमेशा से फिलॉसफी रही है that they will give weightage to class 10th and class 12th marks, जो मेरे को लगता है कुछ गलत नहीं है। they give weightage to class 10th class 12th, ये हर साल होता है। इस साल डिफरेंट क्या है, जो बहुत पॉजिटिव और अच्छी न्यूज है, ये अपडेट पॉजिटिव बहुत अच्छा अपडेट है, कि जो 10th की वेटेज है वो 10% कर दी गई है। सर क्या मतलब? लास्ट ईयर तक जो आपके क्लास 10th के मार्क्स थे ना, उसकी वेटेज हुआ करती थी 20%। इसकी भी 12th की भी 20% होती थी, 10 की भी, क्लास 10th की भी 20% होती थी। इस साल वो गिरा के 10% कर दी गई है, और किसकी वेटेज बढ़ा दी? एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो एक खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो अभी आईपी मैट रोहतक 2025 देने वाले हैं, और उनका जो पास्ट बैकग्राउंड है एकेडमिक्स का, स्पेशली क्लास 12th, अगर वो वीक भी है ना, वो कहते हैं सर हमारे पता है क्लास 10th में 75% आ गए, 80% आ गए। जिन बच्चों के अगर कल को 70-75 आते थे, वो थोड़ा रोहतक में सिलेक्ट होने के कम चांस थे। इस बार चांस है, अगर आप पेपर में भी अच्छा कर जाओ ना एप्टीट्यूड टेस्ट, और बेशक आप 70-80% ऑफ द ब्रैकेट में बैठे हो क्लास 10th में, यू आर स्टिल हैव अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब ये नहीं कहूंगा बहुत हाई चांस है, बट गुड चांस है, दैट्स ऑल आई कैन से। ऑल राइट,
तो ये सबसे पहला मेजर अपडेट था, इंक्रीज इन द वेटेज। बाकी सब सेम है, इंटरव्यू की वेटेज 15% है, हर साल होती है। 12th की 20% है। बस ये जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है और 10th है, इसमें से 10th में से 10% निकाल के एप्टीट्यूड टेस्ट को दे दी गई है। मूविंग ऑन, आपके सारे बैच के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, पूरा गो थ्रू कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगा इसका। जो सेकंड मेजर अपडेट है, आई थिंक वो जो मेरे को आपको दिखाना था, यस, मेजर 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 अपडेट, बहुत तगड़ा अपडेट सर। ये अपडेट पहले अपडेट से भी बड़ा है बिल्कुल। एंड दिस अपडेट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर आईपीएम विल बी 198। व्हाई इज इट अ बिग अपडेट? सीट्स इंक्रीज हो गई। सर क्या बात कर रहे हो? लास्ट ईयर तक आईएम रोहतक आपको आईपीएम प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम 160 165 सीट्स देता था। इस साल ये सीट्स इंक्रीज करके 198 कर दी हैं। नाउ अंडरस्टैंड, एट अ कॉलेज लेवल दिस इज अ ह्यूज बम्प। कोई बच्चे कहेंगे सर कितनी होगी, मैक्सिमम 31 सीट तो बढ़ी है, 30 सीट्स बढ़ी हैं। अरे बहुत बड़ी बात होती है, 5 सीट बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है कॉलेज लेवल पे। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड अपडेट फॉर आईपी मैट IIM रोहतक एस्पिरेंट्स के। अब आपके पास ज्यादा सीट्स हैं, you have a better chance of getting into this college. It was a very very good update and a positive update। जो दोनों के दोनों अपडेट थे, क्लास 10th की वेटेज कम और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी सब इनके इंफॉर्मेशन है अबाउट द कॉलेज एंड एवरीथिंग। ये पूरा कैलेंडर दे दिया है, 6 फेब से खुलेंगे, अप्रैल 11 तक चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो फाइनलाइज कर दिया गया है कि मे 5 को है। बहुत बच्चों का भी कंफ्यूजन था, सर पेपर हमको लग रहा है शायद 12-13 के पास होगा। सर क्योंकि उसी टाइम के पास इंदौर का पेपर है, वो इन्होंने अब फाइनलाइज कर दिया है कि वो 5 मई को और जल्दी लेने वाले हैं। इसका सर डाउनसाइड है बिल्कुल। लास्ट ईयर तक ये रोहतक का पेपर मई मिड में हुआ करता था। इस साल से पेपर हैज बीन शिफ्टेड टू बिगिनिंग ऑफ मई, व्हिच इज अ लिटिल डिसएडवांटेज फॉर अस, क्योंकि हमारे पास जो टाइम बचता है प्रिपरेशन का वो थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली क्लास 12 के लिए, क्योंकि उनके पास बोर्ड्स के पास टाइम पहले 1.5 मंथ होता था, अब 1 मंथ ही होगा। तो करीबन 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 9 से 11 2 घंटे का पेपर है। दैट इज व्हाट योर डेट ऑफ एग्जाम वुड बी। जो आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ कॉल है वो पर्सनल इंटरव्यू, वो लास्ट वीक ऑफ मई तक आ जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू आपका फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में होगा। आपका सिलेक्शन लिस्ट, जो फाइनल जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आएगा। और फाइनली एडमिशन जाके कॉलेज जब स्टार्ट होगा वो थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक होगा। ऑब्वियसली ये टेंटेटिव है, बट मान के चलिए यही आइडियली होने वाला है इनका शेड्यूल। So this was the entire information about IPMAT Rohtak, IIM Rohtak admissions for 2025. I hope you liked it. आपको किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन अंडर द फैमिली ऑफ IPM इसी चैनल पे मिलेगी। सो डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, स्टार्ट योर IPM जर्नी इफ यू हैवंट येट, मेहनत करिए, एंड होपफुली यू विल गेट सिलेक्टेड वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।